शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा का ब्रिज 84 कोस में प्रवेश पूर्णत बंद। महापंचायत मुर्दाबाद के लगे नारे, संतों में दिखाई दिया भारी रोष। प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके फलस्वरूप ब्रिज में विरोध चलना शुरू हो गया। पहले दौर की पंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी के लिए कहा गया था, परंतु कथावाचक के द्वारा विरोध को हल्के में लिया गया। इसके फलस्वरूप एक महापंचायत का आयोजन किया गया। यह महापंचायत मानपुर में स्थित रासमंडप में किया गया, जहां पूरे ब्रिज के प्रमुख संत पहुंचे और उन्होंने एक सुर में विरोध किया और बताते चले कि प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर सोमवार को मानपुर स्थित रासमंडप में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के माध्यम से ब्रिज के सभी संतों ने विरोध प्रकट किया। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बोलते हुए कहा कि एक प्रसिद्ध कथावाचक ने भी टिप्पणी की थी, सनातन का अपमान केवल क्षमा ही नहीं है। एक विशेष इस प्रकार का अभियान चल रहा है जो कि हमारे सनातन धर्म का समय समय पर अपमान करते रहते हैं। इसी क्रम में शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा भी राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर दी है। यदि समय रहते पहले ही इस प्रकार के लोगों पर कठोर कार्यवाही हो जाती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। पदम फौजी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रजवासी इतने पीड़ित हैं कि उक्त कथावाचक को कठोर से कठोर दंड मिले। पहले दौर की पंचायत में 7 दिन का समय दिया गया था और आह्वान किया कि इस महापंचायत में उचित निर्णय लिया जाए कि लकीर बने और प्रदीप मिश्रा की ब्रज में प्रवेश बंद हो। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि पूरे ब्रिज 84 कोस में पूर्णत प्रवेश बंद हो और इस निर्णय का सभी ने एक स्वर में प्रस्ताव किया। डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी ने नंदगौर समाज की तरफ से बोलते हुए कहा कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना राधा रानी के दरबार में आकर माफी नहीं मांगेगा तब तक उसको ब्रज में नहीं घुसने दिया जाएगा। उसे राधा तत्व के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जादू टोटका करके वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आचार्य बद्रीश ने कहा कि इस महापंचायत में सनातन धर्म से जुड़े सभी ब्रिज क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। प्रदीप मिश्रा को बार-बार ब्रजवासियों के द्वारा बताया गया कि तुमने जो अभद्र टिप्पणी राधा रानी पर की है उसके लिए नाक रगड़ करके क्षमा मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। जब नहीं मांगी तो आज महापंचायत की आवश्यकता हुई। तो पूरे ब्रजमंडल की न जाने कितने राजस्थान से हरियाणा से लोग आए हैं और अगर वो नहीं मानते अभी भी तो उनके लिए आज दंड विधान भी किया जाएगा और उनकी व्यासपीठ को धिक्कार तो किया ही जाएगा, क्योंकि वो उनकी व्यासपीठ को नहीं, जो वो कहते हैं मेरी व्यासपीठ है उसको, क्योंकि व्यासपीठ तो सदैव पूजनीय है और उनको ये किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा उसका, वो कहीं कथा न कर सके और उनके लोगों को जागृत किया जाएगा कि ऐसे दुष्ट की कथा सुन करके अपने जीवन को नरक की प्राप्ति क्यों करा रहे हो। जो राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, लाज नहीं आती उसे। राधा रानी के लिए कह रहा है, राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, लाज नहीं आती उसे। एक अपराध ही बहुत है उसके लिए। क्या पतियों की कहीं लिस्ट बनती है? राधा रानी के पति, लाज नहीं आई उसे। किसी अयन घोष को पति बना दिया राधा रानी का, लाज नहीं आई उसे। ऐसे दुष्ट के लिए आज यहाँ बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। सबके प्रस्ताव आ रहे हैं, उन प्रस्तावों को एकत्रित करके एक निर्णय लिया जाएगा और अगर वो आ जाता है समय पर राधा रानी की शरण में तो राधा रानी तो करुणामयी है, वो सबको क्षमा कर देती है। बड़े बड़े असुरों को क्षमा कर दिया, लेकिन श्याम सुंदर क्षमा कैसे करेंगे? वो ब्रजवासियों को धेनुकासुर कह रहा है, वो ब्रजवासियों से अभद्र बात कर रहा है, इसलिए वो क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी राधा रानी की चौखट पर वो नाक रगड़ करके माफी मांगता है, तो फिर हमारा ना कोई विरोध है, ना कोई वाद है, ना कोई विवाद है। वो आकर कहे मेरी मति मारी गई है, मैंने गलत बोल दिया। राधा रानी तो सर्वथा वंदनीय है और वो प्राणाराध्य भगवान श्री कृष्ण की ही है। ये मेरी समझ में अब आया, तो कोई देर नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई विरोध नहीं है। वो आए, नाक रगड़े, स्वागत है। नहीं आता है तो विरोध इससे भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा, रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए।